हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मम्मा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मेरी हो चुकी है मॉर्निंग की शुरुआत। यहाँ गुनगुने पानी से मैं कर रही थी। पानी को मैंने किया थोड़ा सा गुनगुना और एक गिलास पानी को मैंने लिया और घुट घुट करके पानी को पीना है। मैं पानी को पी रही थी और आपको मैं एक बात बता दूँ कि आलस इंसान के जीवन को बिल्कुल नरक बना देता है। इस वजह से सुबह जब भी आप उठो और जल्दी से उठो, सूर्योदय से पहले उठो और अपने सेहत पे और अपने घर पे, घर गृहस्थी पर, बच्चों पर ध्यान दो। यही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब कुछ दोबारा मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य जो जाता है वो दोबारा नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं पानी वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैं पूरे घर में सेकंड फ्लोर से नीचे तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाए फटाफट। और भैया सो रहा था तो थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाता है। जब बच्चा सोता है तो काम मेरा बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने झाड़ू लगा लिए, आंगन में भी मैंने झाड़ू मार दिए। जब होता है मतलब मैं झाड़ू तो जल्दी आंगन में नहीं लगाती, डायरेक्टली आंगन को ही धुल देती हूँ। लेकिन जब सूखा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा झाड़ू ही लगा देते हैं, भैया भी नहीं उठा है। फिर मैं ऊपर से अपने सेकंड फ्लोर पे भी थोड़े बहुत गंदे थे, छत वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह, तो मैंने कहा चलते हैं आज वहाँ की भी धुलाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं धुलाई कर रही थी। सेकंड फ्लोर पर भी बेसिंग वगैरह लगी है और सीढ़ियाँ हैं, आपको छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से थोड़ा सा ऐसे झाड़ू लगा देती थी। तो मैंने कहा पूछा क्या लगाना, लाओ पानी डाल करके यहाँ धुल ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं धुलाई करने के लिए लग गई थी। फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद किचन के मैंने बर्तन सेट किए, किचन साफ़ किए और सारी चीज़ें मैंने की। उसके बाद मैं नहाने जा रही थी तो भैया उठ गया था, पीछे पीछे मेरे लगा हुआ था। तो मैंने उसको थोड़े से खिलौने वगैरह दे दिए थे, वो खेल रहा था। फिर यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश करूँगी और टूथपेस्ट करूँगी। सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। और सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब सुबह में 2 घंटे 1 घंटे पानी में लगातार काम करना। और कपड़े भी थोड़े बहुत होते हैं तो मैं छत पे ले जाके नहीं धुलती हूँ। हफ्ते भर में तो वॉशिंग मशीन में धुल देती हूँ, लेकिन बच्चे के कपड़े क्या है, थोड़े थोड़े करके निकलते ही रहते हैं, जो कि आप वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते, क्योंकि एक हफ्ते का कपड़ा आप कहाँ बटोर करके रखोगे। तो यहाँ पर मैं सारे काम करके मंजन कर रही थी। उसके बाद मैं भैया के कपड़े को धुलूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। मतलब पानी के सारे काम ख़त्म करके तब मुझे नहाना होता है। यहाँ पे ये नल के पास चले आते हैं, इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि पूरे दिन ऐसे नल को खोलते रहते हैं। आधा काम आधा इनमें दिमाग लगा रहता है मेरा। और पहले तो था तो यहाँ तक नहीं आता था, लेकिन अभी 1-2 बारी आया है, तब से उसको हो गया कि मुझे नल के पास जाना है। और पूरे टाइम 2-4 कपड़े ऐसे गीले कर लेते हैं कि दिन भर मुझे इनके कपड़े बदलने होते हैं। और इधर इनके थोड़े पैर में घाव भी हो गए थे, तो अभी तो मैंने दवा वगैरह लगा दी थी, थोड़े बहुत सही हुए हैं। अभी उतना सही नहीं हुआ है कि ये पानी में जाएँ, तो मैं पानी से बहुत बचाती हूँ इसको। और इधर मैं कपड़े धुल रही थी, भैया के ही कपड़े थे, कुछ खास कपड़े नहीं थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। फिर यहाँ पर मैं नहा करके निकल आती हूँ और कपड़े वगैरह को मैं एक बाल्टी में करके रख दूँगी। जब भी मैं छत पे अभी जल वगैरह चढ़ाने जाती हूँ सूर्य देवता को, तब मैं लेकर साथ में जाऊँगी। और यहाँ इनको लगी थी भूख और ये अपनी बॉटल लेकर के मेरे पीछे आ रहे थे, मतलब दूध के लिए बॉटल लेकर के आ रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा समझदार हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पर मैं नहा चुकी थी और पढ़े की तरह थोड़े बहुत मैं अपने मेकअप कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने काम को करती हूँ। यहाँ पर भैया को मैं दूध दे दूँगी, दूध वगैरह
पी रहे थे, तब तक मैं छत पे चल दी अपने कपड़े लेकर के धुले हुए, और सूर्य देवता को जल चढ़ाना था तो मैं जल भी ले ली थी और डायरेक्टली मैं सारा कुछ लेकर के छत पे चली जाती हूँ। और फिर क्या होता है, नहाने के बाद आप को चाय की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिए थे, अपनी चाय बना रही थी। गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। सुबह सुबह मतलब चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन चाय से पहले कुछ मैं थोड़े से मुंह में डालती हूँ ताकि मुझे गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर बादाम 2-4 भिंगा देती हूँ, वो मैं खा रही थी। और भैया भी मस्ती कर रहा था, मैं भी उनके साथ मस्ती कर रही थी। और अच्छा लगता है सुबह सुबह सारी चीज़ें करके, और फिर उसके बाद आराम से बैठकर चाय वगैरह पीना, नाश्ता करना। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में मेरे होती है। और यहाँ पर भैया को मैं खिला भी रही थी, और उसके साथ भी होना चाहिए कि हाँ कोई खिलता रहे, बच्चा भी बोर ना हो। यहाँ पे प्यार कर रहे थे मुझे, मम्मा को प्यार करना इनको सुबह सुबह होता है। फिर मैं अपने मतलब सारे काम को कर ली, चाय वगैरह पी ली। फिर भैया के लिए यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगा दिए थे, थोड़े से इसमें चीनी डालकर ऐसे खूब देर तक मैं बॉईल करूँगी। थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो मैं उतारूँगी, भैया को खिलाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं अपने नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है। अगर आपके मक्के का आटा है आपके पास तो भी ले सकते हो, और मतलब हर तरीके की आपके साथ ही पूड़ियाँ बन सकती है, जैसा भी आप बनाना चाहो। तो मैं यहाँ चावल का आटा ले ली थी, नमक और अजवाइन उसमें डाल दी थी। और जो 3 बॉयल किए हुए आलू हैं, मेरे रात के आलू बच गए थे सब्जियों से, तो मैंने कहा इसका कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी कटी मिर्च और धनिया हरी कटी डाल दी थी, और सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके मैंने हल्के हल्के पानी गर्म करके सान लिए थे। सानने के बाद मैंने हथेलियों की सहायता से यहाँ पर पूड़ियाँ बना ली थी। और उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा करके, लोहे की कढ़ाई मेरी इस पे चढ़ती इंडक्शन पे, वैसी कढ़ाई एल्युमिनियम की नहीं चढ़ती, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई और मैंने पूड़ियाँ तली, और अच्छा सा नाश्ता बन के रेडी हो गया, चावल की कचौड़ी टाइप से। और मैंने टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची, नमक सारी चीज़ें डालकर चटनी रेडी की थी। फिर भैया के खाने की तैयारी मैंने कर ली थी। मूंग की खिचड़ी मैंने कटोरी में बना दी थी, और अपने लिए मैं कुकर में चावल दाल वगैरह बनाने के लिए चढ़ा दी थी। उसके बाद इनको तेल मैंने लगाए, तेल लगा करके कुछ देर ये खेले कूदे। फिर उसके बाद मैंने इनको नहला दिया। नहलाने के बाद अब क्या होता है कि इतनी शरारत करते हैं, मतलब पैर में थोड़ा सा घाव था, मैंने सोचा नहीं नहलाऊंगी, लेकिन नहीं, नहलाना ज़रूरी है। बच्चों को गर्मी भी बहुत हो रही है। नहाने से क्या होता है, बच्चे के आलस थोड़े से दूर हो जाते हैं और बच्चे अच्छी सी नींद लेते हैं। तो नहा धोवा कर मैंने रेडी कर दिया इनको यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या है पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, टाइल्स लग रहा है किसी के घर में, तो मैंने कहा चलते हैं वॉइस ओवर कर देते हैं। तो आप लोग को मेरा प्यारा सा ब्लॉग सुबह से दोपहर तक का रूटीन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरा चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेक श्योर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग को मेरी आवाज़ में कुछ बदलाव सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे भी जुकाम हुआ है, गले में मेरे खराश हो रहा है, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है इसी वजह से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।